नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करता हूँ हमारे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है। क्या है? एकमात्र भारतीय जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है और कोई भी इसमें शामिल नहीं है। क्या है? पीपल यू डोंट वांट मैस विद की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो यानी पीपल यू डोंट वांट मैस विद यानी विथ यानी इन लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति कोई पंगा लेता है यानी कोई लड़ाई करता है, दंगा करता है, तो उसको क्या करेगा? जो व्यक्ति इनके साथ पंगा लेगा उसको क्या पड़ेगा? हमेशा वो व्यक्ति भारी पड़ेगा जिसके साथ वो पंगा ले रहे हैं। तो इसमें कौन सी लिस्ट में शामिल हुआ है? यानी विद्युत जामवाल क्या है इसमें शामिल हुआ है। एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिसको क्या शामिल किया गया है। और क्योंकि इसके अंदर विद्युत जामवाल जी को पहले भी एक अवार्ड मिल चुका है। कौन सा? जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड। क्या है? जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड भी क्या मिल चुका है? इनको मिल चुका है। अब यह जैकी चैन एक्शन अवार्ड इसलिए क्यों मिला है और इनको पीपल यू डोंट वांट मैस विद की लिस्ट टॉप 10 लिस्ट के अंदर क्या शामिल किया गया है? तो क्यों किया गया है? क्योंकि ये क्या करते हैं? जूडो कराटे। क्या है? जूडो कराटे क्या करते हैं? ये जूडो कराटे करते हैं। इसके अलावा ये ब्लैक बेल्ट है। इसकी वजह से ही क्या करते हैं? इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ में जब भी कोई फिल्म वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? फिल्म वगैरह करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो ये अपने स्टंट है क्या है? स्टंट मैन से ना करवा क्या करते हैं? स्वयं अपने स्टंट करते हैं। तो अभी पीपल यू डोंट वांट मैस विथ की लिस्ट के अंदर टॉप 10 में क्या करें? एकमात्र भारतीय अभिनेता है ये विद्युत जामवाल जी, उन लोगों कहते हैं शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट के अंदर जो टॉप मोस्ट जो व्यक्ति हैं उनमें से कौन कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो गए, रूस के राष्ट्रपति हो गए व्लादिमीर पुतिन। और इसके अलावा जो डिस्कवरी के ऊपर एक चैनल वो आता है, शो आता है, क्या आता है? डिस्कवरी के ऊपर एक शो आता है जिसके अंदर बेयर ग्रिल्स क्या है? बेयर ग्रिल्स नाम के व्यक्ति हैं। ग्रिल्स नाम के व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं? जंगलों के अंदर घूमते हुए हर जगह पे क्या करते हैं? वो घुमाई करते हैं। उनको भी क्या करते हैं? इस लिस्ट में शामिल किया गया है। क्या है? इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और यह लिस्ट है वो किसने जारी की है? तो यह लिस्ट जारी की है द रिचेस्ट क्या है? द रिचेस्ट ने क्या कर दिया? इसकी लिस्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए का भी समझौता किया था? अभी रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? भारतीय अर्थ मूवर्स जो लिमिटेड कंपनी उसके साथ में क्या समझौता किया है? कितने का? 557 करोड़ रुपए का कहते हैं उन्होंने समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत क्या करेंगे? जो माइन प्लाऊ है क्या? वो माइन प्लाऊ है वो क्या कर देंगे? खरीदे जाएंगे। क्या करेंगे? खरीदे अब जाएंगे ये। और ये माइन प्लाऊ है, ये कहाँ पे किस वजह से काम में आता है? तो जो भारत के जो T90 टैंक है क्या? भारत के जो T90 टैंक है उनके अंदर क्या है? उनके ऊपर क्या करते हैं? इसको फिट किया जाता है। क्या है? इनको उनके ऊपर T90 टैंक है उनके ऊपर फिट किया जाता है। और इनका जो उपयोग है क्या है? जो फिर इनका वो बाद में जो टैंकों का उपयोग आता है वो किस लिए आता है? जो माइंस बिछी हुई होती है, क्या होती है? जो माइंस बिछी हुई होती हैं किसी भी एरिया के अंदर नीचे जमीन में दबी हुई, उन माइंस को निकालने के लिए क्या करना है? इन टैंकों में बैठे बैठे जो हमारे जी सेना के जवान हैं बैठे बैठे इन टैंकों में क्या करेंगे? उन माइंस को क्या करता है? ज़मीन के अंदर से निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या कहता है? ये माइंस निकालने के लिए आएगा, काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया आइडिया समिट क्या है? इंडिया आइडिया समिट 2020 भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? अभी इंडिया और उस देश के बीच में क्या है? इंडिया आइडिया समिट आयोजित की जा रही है। अब इंडिया आइडिया जो समिट है वो उसका मेन उद्देश्य क्या है? वो कौन से देश के मध्य आयोजित की जाती है? तो क्या है? इंडिया और यूएसए क्या है? इंडिया और यूएसए के बीच में क्या कहते हैं? इंडिया आइडिया समिट के आयोजित की जाती है। और इस बार की जो वर्ष 2020 की जो इंडिया आइडिया समिट है 2020, वह क्या कहते हैं? वर्चुअली क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या कहते हैं? इसको आयोजित किया जा रहा है। इससे इंडिया आइडिया जो समिट है वो कौन से में? अमेरिका देश के साथ में किया जाता है। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको
समिट को जो पूरा नाम याद है इंग्लिश में याद कर सकते हैं, अपन कहते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। क्या है? इंडिया बिजनेस काउंसिल, यानी इंडिया आइडियाज समिट क्या होती है, इसको बोला जाता है। अब जिसमें देखोगे, जिस भी जब कोई ऐसे नाम लिखा होता है तो वहाँ पे जिस देश का नाम पहले आता है तो वो क्या करेगा, वो क्या होता है उसका क्या होता है, मेजबान होता है। क्या होता है? मेजबान, यानी उस देश के अंदर वो समिट आयोजित किया जाता है। मैक्सिमम जब भी कोई आपके पास में जाता है या एक्सरसाइज वगैरह होती है, कोई स्थल होता है, कोई मीटिंग होती है, तो जिस देश का नाम पहले आता है तो मैक्सिमम क्या करता है, वो देश ही क्या करता है, उसका आयोजन करता है। तो अब देखो भाई, यूएसआईबीसी, यानी यूएसआईबीसी को क्या बोलता है, इसको इंडिया आइडिया समिट बोलते हैं। कहते हैं यूएस अमेरिका इंडिया आइडिया समिट। यूएस का मतलब अमेरिका होगा, आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब बिजनेस और सी का मतलब क्या होगा, काउंसिल। तो क्या होगा, यूएस इंडिया आइडियाज बिजनेस काउंसिल क्या होगी, जो समिट है, तो इसके अंदर कब आयोजित किया गया, इस वर्ष यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअली क्या कहते हैं, इसको आयोजित किया जा रहा है, और दोनों देशों में, अमेरिका और भारत के बीच में। अब इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हैं, भारत के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो कौन कौन है, भारत के जो भी क्या है, दोनों देशों को क्या है, दोनों देशों को क्या है, जो रक्षा क्या नाम है, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं, क्या है, दोनों देशों के क्या है, विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा इसके साथ में जो बिजनेस मैन है, क्या है, बिजनेस मैन है वो भी हैं, और टॉप जो लीडर है, क्या है, बिजनेस मैन है और टॉप लीडर दोनों देशों को, वो भी क्या है, इसमें इस जो मीटिंग है उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इस वर्ष 2020 की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? इंडिया आइडिया समिट 2020 की थीम क्या है, तो क्या है, बेहतर भविष्य के लिए। क्या है? बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य का निर्माण करना। क्या नाम है? के लिए नहीं, बेहतर भविष्य का निर्माण करना भाई, बेहतर भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कारण दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छिन गया। हाल ही के अंदर क्या है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल ने क्या है, एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस के चलते हुए दुनिया के कितने करोड़ लोगों का क्या हो गया, घर में रहने का जो ठिकाना था वो क्या होगा, छिन चुका है। तो अब तक 16 करोड़ लोगों का क्या है, घर का जो ठिकाना, यानी एक प्रवासी रह रहे थे कहीं पे, किसी एक जगह जाकर दूसरी जगह पर अपने बिजनेस की वजह से, काम धंधे की वजह से रह रहे थे, तो उन लोगों का क्या हो गया, ठिकाना छिन चुका है। जैसे छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं, जैसे भाई रेडी वाले हो गए, तो उन्होंने क्या हो गया, बिजनेस छिन चुका है। तो ये कितने लोग हैं, 16 करोड़ लोग हैं जिनका क्या होगा, अब तक ठिकाना छिन चुका है। और इनमें क्या सभी देशों के, यानी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनमें सभी को क्या है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मजदूरों का उज्जवल जेम क्वालिटी का 10 कैरेट 69 सेंट का क्या मिला है, हीरा खदान की खुदाई में हीरा मिला है, का हीरा खदान की खुदाई के अंदर मिला है। तो यह कौन सा राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मजदूर है, क्या है, मजदूर है, पन्ना जिला मध्य प्रदेश का क्या है, पन्ना जिला है, वहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, यानी जो वहाँ के मजदूर थे उन्होंने क्या करा था, एक जो हीरे की खदान थी, क्या थी, हीरे की खदान थी उथली। क्या नाम था उस हीरे की खदान का, नाम क्या था, उथली हीरा की खदान थी, उसको क्या लिया था, लीज के ऊपर लिया था, और उसको अभी कोरोना वायरस चलते उन्होंने क्या था, खोदना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्हें कुछ दिन पहले क्या था, एक 69 सेंट का 70 सेंट का, यानी 70 सेंट का क्या मिला था भाई, एक हीरा मिला था, छोटा हीरा मिला था। अब उनको आखिरकार कितने कैरेट का मिला है, 10 कैरेट 69 सेंट का क्या मिला है, एक बड़ा हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत है, यानी अनुमानित कीमत कितनी बनाई जा रही है, 50 लाख रुपए बताई जा रही है, 50 लाख बताई जा रही है। अब इसके अंदर कितने मजदूर थे, 9 मजदूर इसके अंदर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कितने, 9 मजदूर इसके अंदर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब इन 9 मजदूरों के अंदर प्रत्येक के अंदर जो हिस्सा बांटा जाएगा, क्या होगा, इसके अंदर 9 मजदूर काम कर रहे थे, प्रत्येक के अंदर जो इतना हिस्सा आएगा उसमें क्या होगा, प्रत्येक में इसका इनका हिस्सा होगा। और इन्होंने जो खदान थी उसका नाम क्या था, उथली, उथली हीरा की खदान थी, पन्ना जिला था, और मध्य प्रदेश राज्य सरकार थी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल के अभी इनकी लालजी टंडन जी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो इनके अलावा जो इनसे पहले इनकी अस्वस्थ स्थिति को देखते हुए
अस्वस्थ स्थिति को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी को है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। किसका? मध्य प्रदेश राज्य सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? हाल ही के अंदर है केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया है, जो हमारे मानसिक परिवार कल्याण मंत्रालय है, केंद्रीय संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने क्या कह दिया है, अभी कोरोना वायरस चलते हुए जो स्टूडेंटों में यानी छात्रों के अंदर जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनकी मानसिक स्थिति के लिए और पारिवारिक कल्याण के लिए मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने तो किस पहल की शुरुआत की गई है? तो कौन से पहल की शुरुआत की गई है? मनोदर्पण नामक पहल क्या कर दी भी शुरुआत कर दी गई है। अब इसके अंतर्गत क्या करेगा, जो भी व्यक्ति हैं उनका क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट है उनके फैमिली और परिवार वालों का क्या करेगा, उनको एक हेल्पलाइन पोर्टल प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या होगा? हेल्पलाइन पोर्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ में उनको अध्यापक और विद्यार्थी और पेरेंट्स के लिए क्या जाएगा, एक पोर्टल के साथ में टोल फ्री नंबर भी क्या प्रोवाइड करे जाएंगे। क्या है? टोल फ्री नंबर भी क्या प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो डायरेक्टली उनसे क्या कहें इंटरेक्ट हो सके और उनसे बातचीत कर सके। इसलिए उनको जो मेंटली हेल्थ है, यानी मेंटली जो डिस्टर्ब हो चुके हैं व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक जो दबाव बढ़ रहा है स्टूडेंटों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर, माता पिता, इसके अलावा टीचर्स के ऊपर, तो इनको कम करने के लिए जो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम था, इसके तहत इसको क्या गया, चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच में किस पद पर मनोनीत किया गया? अभी हाल ही के अंदर क्या गया है, जो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक, आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं श्री अरुण कुमार जी, उनको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जो मंच है, यानी इंटरनेशनल रेलवे सुरक्षा मंच है, उसे किस पद पर मनोनीत किया गया? तो यानी उपाध्यक्ष पद पर उन्होंने क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया गया है। अभी जो यूआईसी के यानी यूआईसी के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जो महानिदेशक है, यानी भाई महानिदेशक पद से पहले उन्होंने थे, बट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच के जो महानिदेशक हैं, यानी फ्रैंकोइस डेवन, क्या है, फ्रैंकोइस डेवन, उन्होंने यह सूचना जो रेलवे के अध्यक्ष है, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री विनोद कुमार यादव जी के हैं, रेलवे के जो अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव जी, उनको सूचना दी है कि जो रेलवे के सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर अरुण कुमार जी हैं, उन्होंने कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जगह उपाध्यक्ष पद पर 2 साल के लिए क्या कर दिया, अभी मनोनीत कर दिया गया है। 2 साल के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए क्या कर दिया, इनको मनोनीत कर दिया है। 2 साल के, यानी जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा और इस पद पर क्या करेंगे, मनोनीत रहेंगे। और दोनों जो है सुरक्षा बल यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे मंच है और रेलवे सुरक्षा बल है, दोनों कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं और एक अच्छे बेहतर के लिए क्या कहते हैं, ये लोगों की यानी देशों की मदद भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जोरम मेगा जो फूड पार्क है उसका क्या कहता है, उद्घाटन किया गया है, किस राज्य के अंदर किया गया है? यह मिजोरम राज्य के अंदर क्या कहते हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। अब इस मिजोरम राज्य में उद्घाटन करने की वजह से इसका क्या हुआ, जो यहाँ के जो लोग हैं, यानी 5000 के समथिंग जो लोग हैं, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ क्या होगा, अवेलेबिलिटी होगी। प्रत्यक्ष लाभ के अंदर जैसे भी उनको काम का धंधा मिल गया, वहाँ पर मजदूरी करने का, वर्किंग करने का काम हो गया। इसके अलावा अप्रत्यक्ष लोग के अंदर जो व्यक्ति वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के दौरान यानी जो मेगा फूड पार्क में जो मटेरियल बनेगा उससे यूज करते हुए करेंगे, अपनी शॉप वगैरह यूज करते हैं तो उनको काम मिलेगा। तो ये सब क्या है, डायरेक्टली क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, लोगों को हेल्प पहुंचती है। इसके अलावा जो फूड जोरम मेगा फूड पार्क है उसमें क्या होगा, 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ तकरीबन 250 करोड़ के अतिरिक्त, यानी 30 तो इसमें क्या है, खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयाँ लगी हुई हैं, खाद्य जो भी खाने का जो सामान है उनमें इक्विपमेंट है, खाने के जो मटेरियल है वो क्या करती है, बनाती है और इसमें 250 करोड़ रुपए के क्या है अतिरिक्त निवेश का क्या है लाभ उठाएगा, यानी 250 करोड़ का होगा इसमें अतिरिक्त निवेश होगा और उसका क्या होगा, लाभ उठाया जाएगा। तो यह किसने घोषणा की है, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जोरामथंगा, क्या है, जहाँ वहाँ मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जोरामथंगा जी के क्या कर दी, इसकी घोषणा
की है। और मिजोरम के क्या है, मिजोरम के राज्यपाल कौन है, ध्यान रहे, मिजोरम के राज्यपाल कौन है, श्री PS श्रीधरन पिल्लाई। क्या है, PS श्रीधरन पिल्लाई। क्या है, PS श्रीधरन पिल्लाई वहाँ का क्या है, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 2020 यानी 13वां संस्करण है, वो अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना वायरस चलते हुए था, मार्च में होने वाला था, बस उसका क्या था, रद्द कर दिया गया था। बट अब जब IPL एशिया कप भी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एशिया कप भी नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप भी नहीं हो रहा, तो अब IPL जो T20 वर्ल्ड कप भी नहीं हो रहा है, इसके अलावा जो IPL है 2020 का, अब उसको करवाने के लिए कहे 6 महीने के अंदर BCCI को 2 IPL कराने के मिल चुके भी विंडो मिल चुके हैं, यानी 2020 और 2021 का 6 महीने के अंदर 2 IPL के करवाने पड़ेंगे BCCI को करवाने पड़ेंगे। तो अभी जो IPL 2020 है वो कहाँ पे करवाने का प्रायोजन किया गया है BCCI के द्वारा, UAE का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर का करना है, करवाने का क्या बोला गया है, BCCI ने इसको बोला है। अब BCCI ने इसको गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, आदेश यानी पत्र लेटर लग कर क्या कहते हैं, अवगत करवा दिया। इससे पहले भी BCCI IPL को क्या करवा चुकी है, UAE के अंदर भी करवा चुकी है और दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी करवा चुकी है, क्योंकि अभी देखते हैं क्या दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब चुनाव हुए थे 2014 के, जब करवाए गए थे, इसके अलावा UAE के अंदर भी कहते हैं एक एडिशन करवा चुका है IPL। तो BCCI के जो अध्यक्ष हैं श्री सौरव गांगुली, उन्होंने क्या कहते हैं, लेटर किसको लिखा है, गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि इस वर्ष जो भी IPL करवाना है वो कहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करवाया जाए, क्योंकि वहाँ की जो फैसिलिटी है, इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ क्वालिटी है वो सब क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ा, और क्वारंटाइन सेंटर का टाइमिंग वो भी क्या है वहाँ पे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। अभी एकमात्र है राज्य जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये योजना शुरू कर रहा है, तो कौन सी राज्य सरकार है ये, यह राज्य सरकार है उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या कर दी, इसकी घोषणा कर दी। अब उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा की है क्योंकि अब इसमें क्या है, मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत कौन से आते हैं, जिन व्यक्तियों का होती है, जिन व्यक्तियों को जरूरतमंद ज़्यादा होते हैं, जो व्यक्ति जरूरतमंद होते हैं उनको क्या कर दी, यह मधु बाबू पेंशन योजना दी जाती है। अब जरूरतमंद लोगों में कौन सा, कहते हैं महिलाएं होंगी, बुजुर्ग महिला होंगे, बुजुर्ग लोग हो गए, ठीक है, विधवा महिलाएं होगी, इसके अलावा दिव्यांग लोग हो गए, उन सबको क्या करती है, इसकी योजना के द्वारा कहते हैं पेंशन दी जाती है। अब उड़ीसा के अंदर इसकी घोषणा की है, तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको कितनी पेंशन देने की, पर मंथ कितने रुपए देने की विचार कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंदर 500 से 900 रुपए का कहते हैं उम्र के अनुसार है। आज जितने भी लोग हैं उनको उनकी उम्र के अनुसार पर मंथ 500 से 900 रुपए के कर रहे हैं पेंशन देने की बात बताई जा रही है। अब इसके अंदर भी कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसके अंदर भी 5000 के समथिंग क्या है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, यानी लोग उनका कहते हैं शामिल करने के विचार है। क्या है, 5000 लोगों को क्या है सेवा उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा गया है। और इसमें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्री नवीन पटनायक जी क्या है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल क्या है उड़ीसा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना संकट से निपटने हेतु यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन देशों के लिए कितने अरब यूरो फंड का है फंड बनाने की घोषणा कर दी है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, जो यूरोपियन देश है उनको कितना फंड बनाने की घोषणा की है, 750 करोड़ रुपए का कर दिया है, 750 अरब यूरो, क्या है 750 अरब यूरो डॉलर का, अरब यूरो डॉलर नहीं भी, अरब यूरो का कर दिया फंड बनाने की घोषणा कर दी। अब 750 अरब यूरो घोषणा की है, तो ये रुपए में कितना होगा, तो यह रुपए के अंदर होगा करीब 64 लाख करोड़ है, 64 लाख करोड़ रुपए क्या होगा जो फंड बनाने की घोषणा कर दी गई, किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इस फंड को बनाने में जो उपयोग में लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं किस में जाएगा, जिस यूरोपियन देश में ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं कोरोना वायरस का क्रिटिकल कंडीशन, उस देश में ज़्यादा रुपए जाएगा, और जिसमें कम है तो उसका क्या कम, उस देश में क्या कम रुपए का इसका उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसन होल्डर को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन सा क्रिकेटर बन गया है। हाल ही के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, तो उसमें क्या कहते हैं जेसन होल्डर कहते हैं पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर थे, बट अब
इस क्रिकेटर ने क्या कर दिया, बेस्ट ऑलराउंडर का कैप ले लिया। तो कौन सा है, बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने क्या कर दिया है, नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। क्योंकि अभी जो टेस्ट सीरीज है उसमें शीर्ष के अंदर जो शीर्ष विकेट टेकर है और शीर्ष विकेट टेकर प्लस जो बल्लेबाज है यानी रन, दोनों के अंदर क्या है, जो संयुक्त रूप से क्या है, बेन स्टोक इसमें शामिल है। तो इन्होंने कर दिया अभी ये कैप ले ली गई है। इसके अलावा ये कैरियर में पहली बार इस पोजीशन के ऊपर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण की पुष्पक विमान के उड्डयन मार्गों का परिशोध करेगा? तो हाल ही के अंदर इस देश का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है वो क्या करेगा, रावण के जो पुष्पक विमान के जो उड्डयन मार्ग थे, यानी जिन मार्गों से उड़ान भर के रावण जाता था, तो उनको शोध करने के लिए क्या करेगा, इनको चेक करेगा, यानी इनकी साइंटिफिक तरीके से क्या करेगा, शोध करेगा। तो कौन सा देश है, श्रीलंका है। अब पुष्पक विमान थे कौन देश में, भाई भारत और श्रीलंका के अंदर, तो या तो भारत कर सकता है या श्रीलंका कर सकता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, श्रीलंका ही देश उड़ान मंत्रालय, उड़ान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वो क्या कर रहा है, इसकी क्या कर रहा है, शोध कर रहा है। और यहाँ के जो जो पूर्व उपाध्यक्ष है शशि दान तुंज, क्या है, शशि दान तुंज, उन्होंने बताया कि माता सीता को हरण करने के लिए जिस विमान को यूज किया गया था, उसके जो भी उड़ान भरने के तरीके थे, कहाँ कहाँ पे वो गए थे, तो उनको यूज करने के लिए उनको डेटा को कलेक्ट कर कर उन्होंने क्या करेगा, उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से वो उड़ान, यानी सोचना या जो भी शोध है उसको प्राप्त कर कर उनको देखेंगे भाई किस हिसाब से वो पुष्पक विमान में जाते उड़ान भरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पुष्पक विमान, ये जो कथा थी वो 5000 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार ने अभी शुरू की है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है, इसको क्या कर दिया है, अभी दिल्ली की सरकार ने क्या कर दिया, इसको लॉन्च किया है। पहले क्या थी, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की तरह थी, पहले राशन गेहूं योजना थी, क्या थी, गेहूं योजना थी, इसके अंदर गेहूं व्यक्तियों को क्या थे मिले थे। बट अब मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के अंदर क्या होगा, गेहूं की जगह क्या मिलेगा, आटा इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, व्यक्तियों को आटा प्रोवाइड करेगा। आटा भी कैसे, आटा डायरेक्टली क्या होगा, होम डिलीवरी क्या होगी, होम के अंदर जाके क्या होगा, घर के अंदर जाके होम डिलीवरी होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, जो एक काला बाजारी है वो भी रुकेगी, मिलावटी हो रहा है वो भी रुकेगी। तो इसलिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा कर दी है। और यह योजना कब से लागू हो जाएगी, जब से देश के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड गए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी क्या कहेगी, उसी दिन से क्या हो जाएगी देश के अंदर ये है मुख्य, दिल्ली के अंदर भी उसी दिन से क्या हो जाएगी, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, जिस दिन से क्या होगी, घर घर राशन योजना लागू होगी। इसके अलावा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर है यानी राज्यपाल है, तो वो कौन है, अनिल बैजल, क्या है, अनिल बैजल, अनिल बैजल क्या है, वहाँ के राज्यपाल है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख के। यदि पसंद आता है तो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।